हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय कौशल सर पर आपका स्वागत है। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल। क्लास 10th का चैप्टर है 2 और क्लास 9th में भी है ये चैप्टर 2 है। क्लास 9th में भी चैप्टर नंबर 2 है और क्लास 10th में भी चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। हिंदी में इसे बोलते हैं बहुपद। ठीक है, मैं आपको हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम कम्फर्टेबल फॉर दिस। हम आज जो पॉलिनोमियल है ना, आज तक आपने जो पढ़ा होगा वो सिर्फ क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। कभी मैं जितने स्कूलों में गया हूँ, चाहे कोचिंग में पढ़ाया मैंने, बच्चों से अगर मैं पूछा हूँ पॉलिनोमियल क्या होता है तो उनको नहीं पता। ये सर जो एक्स जैसा लिखा रहता है, वो वाई जैसा लिखा रहता है, वो पॉलिनोमियल रहता है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर मिलते हैं क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं गया कुछ ऐसा। अब पढ़ाएंगे तब ना जब पढ़ाने वाले ऐसे कुछ होंगे। तो नॉलेज जब आप लेते हो किसी चीज़ की तो पूरी लिया करो, बेहतर होगा। क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है ना तो काबिल बनना पड़ेगा, है ना। जॉब के लिए नहीं पढ़ना है, काबिल बनने के लिए पढ़ना है। ठीक है, हम आज बात करते हैं पॉलिनोमियल। ये जो डेफिनेशन लिखी है वो डेफिनेशन मुझे याद है, लेकिन मैंने डेफिनेशन इसलिए लिखी है क्योंकि इसको आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए मतलब स्क्रीनशॉट लेकर या फिर इसमें से आप देख के लिख सको। इतना बोल के नहीं लिख पाओगे या नहीं लिख सकते, तो इसलिए मैंने लिखी है क्योंकि आप इसे कॉपी पेस्ट कैसे भी करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। ठीक है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है, और ये जो डेफिनेशन है वो सिर्फ किताबी डेफिनेशन है, बुक्स के अकॉर्डिंग है। मैं डेफिनेशन जो बताऊँगा, मैं जो समझाऊँगा वो ज़्यादा मायने रखेगा इस किताब से ज़्यादा। देखिए कैसे पॉलिनोमियल क्या है। अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग of variables and coefficients that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponentiation of variables। ये किताबी डेफिनेशन है, इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं। अब पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन है। किस टाइप का? कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब वेरिएबल उसमें कंसिस्ट करना चाहिए। एंड कॉफिशिएंट, यानी कॉफिशिएंट कंसिस्ट करना चाहिए और वेरिएबल कंसिस्ट करना चाहिए। वेरिएबल मैंने बता चुका हूँ पिछली वाली क्लास में कि वेरिएबल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता, वो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, ये सब मैं बता चुका हूँ। एंड कॉफिशिएंट वॉज मल्टीप्लाई में जो रहता है उसे कॉफिशिएंट बोला जाता है ना। दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन, मतलब उसमें सिर्फ इन्वॉल्व करना चाहिए ओनली द ऑपरेशन ऑफ, क्या क्या ऑपरेशन इन्वॉल्व करना चाहिए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। एंड यानी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंटिएशन ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो कैसी होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। कैसी होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन को पहले मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ, फिर मैं अपनी डेफिनेशन देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल जैसे मैं ले लिया 2x² - 5x + 7। ठीक है, तो पहले तो ये बोला है पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है किस टाइप का? कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है? x। क्या है वेरिएबल? x। एंड कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट क्या है? जैसे कॉफिशिएंट यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे कॉफिशिएंट है 7। किसका पता है? कॉफिशिएंट जो है वो x की पावर 0 का कॉफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो x की पावर वहाँ पे 0, क्योंकि x की पावर 0 का मान कितना होता है? 1, और 1 × 7 7 ही होता है। ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन एंड एडिशन ऑफ ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन मतलब प्लस, तो जैसे जैसे ये प्लस है आगे भी प्लस है। सब्ट्रैक्शन माइनस, जैसे ये माइनस है। मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई, जैसे 5 के मल्टीप्लाई में क्या है? x है। 7 के मल्टीप्लाई में ये सब समझ में आ रहा है। एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंटिएशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो कैसी होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे x की पावर कितनी है वेरिएबल की? 2, यहाँ पे पावर कितनी है? 1, और यहाँ पे पावर कितनी है? 0। तो ये 0 है, जो 1 है, जो 2 है, ये जो नंबर्स आ रहे हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं है? तो आप बोलोगे है, क्योंकि मैं इंटीजर्स के 5 टाइप बताया हूँ और नॉन नेगेटिव में 0, 1, 2 ये तीनों आते हैं। क्लियर है?
तो ये डेफिनेशन होगी। तो ये बुक्स की डेफिनेशन है। अब मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूँ वो सोचो, वो थोड़ा समझ लो। डेफिनेशन ये है कि कोई भी वेरिएबल की फॉर्म में लिखा एक ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और ये मल्टीप्लिकेशन ये सब कुछ नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, कुछ भी हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइड हो, उससे मतलब नहीं है आपको, ठीक है। अब बस ये समझिए कि जो भी एक्सपोनेंट होगा, जो भी मतलब x की पावर जो होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, और कोई भी टाइप का जो एक्सप्रेशन लिखा होगा वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या क्या, एक को x की पावर देखना है, x की पावर कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, ओके। इसके अलावा नॉन नेगेटिव के अलावा कॉफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए ना, ये तो कॉफिशिएंट वगैरह तो होगा ही होगा। अब इसका बेहतर ये होगा, इसको आप जो जान लीजिए ना कि इसका एक जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि वेरिएबल पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है। जैसे मुझे x की फॉर्म में, यानी वेरिएबल अगर x है तो मुझे x की फॉर्म में अगर पॉलिनोमियल लिखना है तो पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं p, और अगर मैं px लिख लूँ तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि मैं x की वेरिएबल यानी x को वेरिएबल मान रहा हूँ और पॉलिनोमियल राइट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या जो शक्ल जो होती है वो कुछ ऐसी होती है, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस अप टू शो ऑन an और x टू द पावर n, ठीक है। वेयर a0 कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 अप टू शो ऑन कॉमा an बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर। अब आप समझ जाए, ये कॉफिशिएंट ऑफिशिएंट तो आएगा ही, लेकिन ये जो कॉफिशिएंट आ रहे हैं a0 a1 a2 अप टू शो ऑन an तक, जितने भी कॉफिशिएंट आएंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। रियल नंबर क्या होता है मैं नहीं समझाऊंगा, मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, मल्टीपर्पज़ जो वीडियोस है उसमें आप देख लीजिए, 2 वीडियोस मैंने डाले हैं, उसमें रियल सब कुछ मैंने समझाया। एंड एक्सपोनेंट्स या फिर जो पावर है, एक्सपोनेंट्स बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। यानी जो पावर आ रही है, जैसे यहाँ पे पावर कितनी है नहीं पता तो कोई बात नहीं, x की पावर 0 है, x की पावर 1 है, 2 है, अप टू शो ऑन, जितनी भी पावर्स आ रही हैं वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, इतनी तो आप भी मेहनत कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुई किसकी डेफिनेशन, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज व्हाट, द एक्सप्रेशन इन एनी वेरिएबल, वेरिएबल की जो पावर है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। एंड जो कॉफिशिएंट हैं जो a1 a0 ये सब कॉफिशिएंट कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। क्लियर, ओके। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जो आपने पढ़ा होगा वो थोड़ा अधूरा पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको टोटली पढ़ाऊंगा आज, है ना। टाइप्स ऑफ, चाहे चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए मैं पॉलिनोमियल को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ शॉर्टकट में, पॉली की पावर n चढ़ा रहा हूँ शॉर्ट में, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल तो आज तक आपने पढ़े होंगे अधूरे, लेकिन मैं आज को आपको पूरा पढ़ाऊंगा। देखिए अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अगर मैं टर्म्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा तो अलग टाइप के होते हैं, और अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट्स, पावर ऑफ, चाहे ऐसे लिख दो पावर ऑफ वेरिएबल या एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। देखिए अगर मैं टर्म्स कि कितने टर्म्स आ सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स यानी कितने पद आ सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका मोनोमियल। कौन सा है पहला,
मोनोमियल, हिंदी बोलते हैं इसको एक पदी। अब एक पदी का मतलब आप समझ, मोनोमियल का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। तो वन टर्म वाला, सिर्फ ओनली वन टर्म, अगर ओनली केवल एक ही टर्म होगा तो मोनोमियल बोला जाएगा। अगर ओनली टू टर्म रहेगा यानी इसको बोलेंगे फिर बायोनोमियल। क्या बोलेंगे? बायोनोमियल, यानी द्विपदी बहुपद, बायोनोमियल। क्लियर? अगर तीन पद हुए यानी टोटल तीन पद समझ रहे हो ना, जैसे मान लो 2x, जैसे मान लो ओनली 2x हुआ, जैसे मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। मोनोमियल का एग्जांपल जैसे 2x हो गया, ओनली 5 भी हो सकता है। जैसे 2x ओनली तो एक ही टर्म है, 5 है तो भी एक ही टर्म है। वैसे बाइनोमियल क्या क्या हो सकता है, जैसे हो गया 2x + 5 हो गया, या x² + 5 हो गया। बात समझ में आ रही है? इसके बाद है ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल का मतलब क्या होता है? ट्रिनोमियल का मतलब होता है जिसमें तीन टर्म हो। तो तीन टर्म कैसे हो सकते हैं? जैसे 2x² + 7x + 9। क्लियर? बात समझ में आ रही है? वो कैसे भी हो सकते हैं, x³ + 7x और +9 या 10, जो भी है। तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। यहाँ पे कितने? एक टर्म, दो टर्म, तो इसलिए बाइनोमियल है। एक टर्म, दो टर्म बाइनोमियल है, एक टर्म ओनली मोनोमियल है, एक ही टर्म ओनली मोनोमियल है। क्लियर हुआ? अब अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ वेरिएबल, अगर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। देखिए पहला, जैसे पहला जो है वो है आपका जीरो पॉलिनोमियल। दूसरा, देखिए जीरो पॉलिनोमियल का मतलब आप जानते हो कि x का जो कॉफिशिएंट है वो जीरो होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। x की पावर कितनी भी हो, x की पावर लिख दी मैंने 6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने जीरो का, यानी जीरो इसका कॉफिशिएंट बना दिया, तो ये कौन सा होगा? जीरो पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? जीरो। बात समझ में आ रही है? x की कितनी भी पावर हो, मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए? जीरो, तो वो जीरो पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद हम बात करते हैं लीनियर। इसके बाद हम बात क्या करते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की जो मैक्सिमम पावर है, x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितना होना चाहिए? 1। लीनियर का मतलब होता है x की जो मैक्सिमम, x मतलब नहीं, वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो, x हो, y हो, z हो, उससे कोई मतलब नहीं। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, जो घात है, वो 1 होना चाहिए। इसका जो जनरल इक्वेशन होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो कुछ ऐसा रहता है ax + b। अच्छा, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं बचेगी, मुझे समझाना है, ठीक है? मुझे लिखाना नहीं, मुझे समझाना भी है, ठीक है? तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ 5 सेकंड का समय है आपके पास। ठीक है? ओके, देखिए, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट ऑफ x या एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल की जो पावर होती है उस पे डिपेंड करेगा कि वो जो पॉलिनोमियल है वो किस टाइप का है। ठीक है? चलिए, तो क्या बता रहा था मैं? अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ, पावर समझते हो, जो पावर घात, एक्सपोनेंट, पावर ऑफ वेरिएबल या डिपेंड ऑन पावर। ठीक है, ये मार्कर सही काम नहीं कर रहा। चलिए, पहला कौन सा बताया था मैंने? पहला बताया था जीरो पॉलिनोमियल। पहला कौन सा बताया था? जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल मैंने बताया था, अगर किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल कितनी भी पावर का हो, कोई भी वेरिएबल का अगर कॉफिशिएंट ज़ीरो है, अगर कॉफिशिएंट ज़ीरो है तो वो 0 × x ये भी हो सकता है, और 0 × x की पावर 0 ये भी हो सकता है। क्यों? x की पावर 0, 0 1, 1 × 0 0। ठीक है? और दूसरा, आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा कर लो, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप समझ जाओगे कि जो वैल्यू है रियल, जो किसी भी पॉलिनोमियल
कि जो वैल्यू है या कोई भी पॉलिनोमियल अगर वो कांस्टेंट फॉर्म में लिखा है, यानी वहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, या फिर आप ये समझिए वहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है, x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होना चाहिए, 0, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 0, फिर आप इसमें कितने का भी मल्टीप्लाई करो तो x की पावर 0 0 0, वो x की पावर 0 का मान 1 1 इंटू 5 5, तो ये एक कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है कि नहीं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है कि x की मैक्सिमम पावर 0 होना चाहिए। अब आप एक बात सोचिए कि 0 इंटू x की पावर 0 का मान 1 और 1 इंटू 0 0, यानी जो 0 पॉलिनोमियल था तो क्या वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है? तो आप बोलोगे 0 पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि 0 भी एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। लेकिन हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या 0 हो जाएगा? तो आप बोलोगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे 5 है तो क्या ये 5 जो है वो 0 पॉलिनोमियल है? नहीं है। लेकिन 0 पॉलिनोमियल जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नंबर 3 अगर बात करें हम लीनियर, क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब होता है एक सीधी रेखा। तो लीनियर मतलब होता है क्या बोलते हैं हिंदी में से, रेखीय, क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद। यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है उसकी शक्ल कैसे दिखती है। एक जनरल फॉर्म तो होगा उसका, एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो होगा उसका, और वो क्या होता है? वो होता है ax प्लस b, वेयर a इज नॉट इक्वल 0, b की वैल्यू 0 हो सकती है। a इज नॉट इक्वल 0, b की वैल्यू 0 हो सकती है। एंड a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? a और b की जो वैल्यू है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर से। अब आप ये सोच रहे सर a इज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब क्या हुआ? ये बताओ, अगर मैंने a का वैल्यू 0, अगर मैं मान के चलता हूँ कि a का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब 0 है ऐसा मान के चलता हूँ, अगर मैंने a की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दी और 0 रियल नंबर से है ही है, तो 0 को मल्टीप्लाई x में हो जाएगा, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ओनली b बचेगा। और b कैसा नंबर है? रियल नंबर। और रियल नंबर कैसा होता है? कांस्टेंट। फिर तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। हो गया नहीं हो गया? कांस्टेंट भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि b की वैल्यू 0 ले सकते हैं। इसलिए मैंने बोला है कि a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b की वैल्यू भले भी 0 हो जाए, ठीक है। नंबर 4, इसके बाद होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्पेलिंग गलत हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2, मिनिमम कुछ भी हो सकती है, क्या होगी? 2, मिनिमम क्या होगी? 0 हो सकती है, 0 से नीचे तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से नीचे जाओगे नेगेटिव में पहुंच जाओगे, और मैंने बताया था पावर कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। यहाँ पे भी होता है a इज नॉट इक्वल 0 एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर से a b c बिलोंग करना चाहिए, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर हो गया तो ये फिर क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा? फिर वो लीनियर बन जाएगा। इसलिए ऐसे इंसान की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए जो उसको जन्म दे रहा है, कहने मतलब जो उसको बना रहा है, तो यही बना रहा था, इसी की वैल्यू 0 कर दोगे तो कहाँ से वो रहेगा फिर, है ना। इसके बाद है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, अभी सीधा याद रखो, x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितना हो चाहिए? 3। कितना हो चाहिए बेटा? 3 ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t। फिर से जो उसको जन्म दे रहा है 3 पावर वाला ये है, तो a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई 0 हो, वो कुछ भी करें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे a b c d ये चारों जो है कांस्टेंट नंबर है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो आपको समझ में आया अकॉर्डिंग टू टर्म्स, मोनोमियल, बायोनोमियल और आपका ट्रिनोमियल। वैसे ही अकॉर्डिंग टू पावर्स, यानी x की जो मैक्सिमम पावर है वो किस हिसाब से वो डिसाइड होती है। तो x की अगर पावर 0 है, अगर देखिए एक तो होता है 0 पॉलिनोमियल, अगर x की पावर कितनी भी हो, अगर उसका कोफिशिएंट 0 है, सारे कोफिशिएंट अगर 0 हैं तो वो 0 पॉलिनोमियल होगा।
और अगर हम बात करते हैं फिर उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 0 हो, मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने बताया था 0 पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एवरी 0 पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल बट कन्वर्स, बट उल्टा, यानी कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लीनियर पॉलिनोमियल आप जानते हैं x की मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। शक्ल कैसी होना चाहिए, शक्ल कैसी होना चाहिए, शक्ल कैसी होना चाहिए। ये आपको असली पॉलिनोमियल अभी पता चल गया, इससे पहले आपको कुछ नहीं पता था। उससे पता क्या पता था, पता है कि सर एक क्वेश्चन दे दो सर हल हम कर देंगे। थोड़ा शर्म करो, पढ़ने वालों भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखें कि पैसा माँ बाप कहाँ से कैसे लाते हैं और आप कहाँ पढ़ रहे हो ये भी ज़्यादा डिपेंड करता है, और आपको कौन पढ़ा रहा है ये भी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ऐसे क्या बोलूँ अब, हर कोई तो ऐसा नहीं है, जो भी ऐसा है वो अपने आप को समझ सकता है कि हम कैसा किस तरह से पढ़ाते हैं, है ना। देखिए सवाल किसी पे उठाना एक आम बात है, हम पे भी उठे हैं, काफ़ी जगह उठे हैं और काफ़ी तरीक़ों से उठे हैं, लेकिन हमने अपने आप को दिन ब दिन डेवलप किया है टीचिंग में। हम 4 साल पहले कुछ थे, आज कुछ और हैं, यानी टीचिंग मेथड में हमेशा हमने सुधार किया, इम्प्रूवमेंट किया है। हमने कभी भी पैसे कमाने के लिए ट्यूशन नहीं पढ़ाया, पैसे कमाने के लिए ना किसी की मैंने तेल लगाया। कहने का मतलब है कि आजकल स्कूलों में एंट्री लेने के लिए तेल लगाना पड़ता है, बटरिंग करना पड़ता है। तो ये जो है ना, ये काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जाएंगे तो टैलेंट के दम पे, अगर वापस आएंगे भी ना तो टैलेंट के दम पे। निकालने को आप कुछ भी कर लो, क्या दिक्कत है ना। तो हमने अपने आप को डेवलप किया है। अगर आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो हमें भी खुशी रहेगी। हमने कभी भी पैसे के लिए ना किसी स्टूडेंट को किसी तरह से परेशान किया है, और ना कभी प्रैक्टिकल के नंबर की धमकी दी है कि हम आपको प्रैक्टिकल के नंबर नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। क्योंकि आपको पढ़ाई जो है ना वो कोचिंग में अच्छी मिल जाती है। पढ़ाई कोचिंग में भी, देखिए जो इंसान या जो भी अध्यापक अगर स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो आपको लगता है कि वो कोचिंग में अच्छा पढ़ाता होगा। सीधी सी बात है, वो गाइड भी रट सकता है। बिना गाइड के अगर गाइड से जो करके लाएगा घर से, वो दोबारा आपको करा सकता है। क्वेश्चन कराना मेन नहीं है, क्वेश्चन तो कोई भी रट लेगा। 4-4, 5-5 साल आप लगातार पढ़ा रहे हो, रट लेंगे। आपको ये बेसिक चीज़ें कौन बताएगा, और ये किताबों में भी सही से नहीं दी जाती, जो आपको खुद से आना चाहिए। आपको खुद से दिमाग लगाना चाहिए। ऐसे टीचरों से आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वरना जो चल रहा है वो तो चल रहा है कि कोचिंग नहीं आओगे तो ये हम कर देंगे, कोचिंग नहीं आओगे तो हम प्रैक्टिकल में नंबर काट देंगे, कोचिंग नहीं आओगे तो ये कर देंगे। बाहर पढ़ोगे, स्कूल के टीचरों से ही पढ़ना है, कोचिंग भी स्कूल के टीचरों से पढ़ना है। ये एक रूल पता नहीं कहाँ का, संविधान में ऐसा कुछ लिखा है या कुछ शिक्षा नीति में ऐसा कुछ लिखा है कि नई शिक्षा नीति आई हो, इसमें कुछ ऐसा लिखा हो, लेकिन मुझे तो नहीं पता। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ना ऐसा कोई रूल है कि स्कूल के टीचरों से ही पढ़ना चाहिए। देखो आप तो अपना जीवन बर्बाद कर ही चुके, 2-2 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये में कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो दूसरों का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो आप, है ना। बर्बाद, अब बात सोच रहे हो बर्बाद, अरे आप पढ़ा रहे हो तो इसका मतलब बर्बाद का मतलब बर्बाद ही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसको पूरा कंटेंट दे ही नहीं रहे हो, और आपको एकदम प्योरीफाई कंटेंट दे ही नहीं रहे हो, मिलावट दे रहे हो। ये मिलावट राम क्या कि बोलो ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो, एक्सरसाइज 1.4 कर लो। एक्सरसाइज करना मैन है क्या? एक्सरसाइज तो प्रैक्टिस के लिए दी जाती है। अगर मैंने सब कुछ ये बता दिया, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना भी बता दिया कि ऐसे सॉल्व होगा, क्योंकि ये ABC मैंने बता दिया सब कुछ, तो आपको फिर किस चीज़ की दिक्कत आएगी? प्रैक्टिस ही तो करना है फिर, और करना क्या है ना। तो इसलिए ऐसे टीचरों से हाथ जोड़ के निवेदन है, बच्चों का भविष्य ना बर्बाद करें। आपको कंटेंट पूरा देना चाहिए। नहीं आता है आप खुद पढ़ के पढ़ाइए। एक टीचर वही अच्छा माना जाता है जो दिन ब दिन अपने आप को डेवलप करता है, नया पढ़ता है, नई नई किताबें पढ़ता है। एक पॉलिनोमियल को 50 जगह से पढ़ता है, उसको पॉलिनोमियल का ज्ञाता माना जाता है। तो अगर आप 50 जगह पढ़ोगे तो अच्छे से कर पाओगे। तो ऐसे टीचरों से निवेदन है कि आप बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, भविष्य बर्बाद ना करें। बेसिक क्यों उनका कमज़ोर कर दे रहे हो, जिससे वो इंटरव्यू वगैरह में रह जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पॉलिनोमियल के और भी चीज़ें हम डिफ़ाइन करते रहेंगे, और बाकी चीज़ें हम स्कूलों में कर भी रहे हैं। ठीक है, ओके।